जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड, डूइंग वेल। थैंक यू सो मच आप सब के फीडबैक के लिए, आप सब के लव के लिए और रिप्लाइज के लिए, कमेंट्स के लिए, ईमेल्स के लिए, स्पेशली रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दीज वीडियोस के जो हम डीएम सलमान करते हैं कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड करते हैं और मैं उनमें ट्राई करता हूँ टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि उनका रिप्लाई करूँ, उनका जवाब दूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू स्टडीज़, रिलेटेड टू वर्क इन फिनलैंड और वर्क इन यूरोप, स्टडी इन यूरोप, और उसके अलावा जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। लेकिन क्योंकि दिन पहले मैंने वीडियो की थी कि जो फिनलैंड है ग्लोबल रैंकिंग में, जो फिनलैंड का पासपोर्ट है बिकम सेकंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, उसके साथ ही 193 कंट्रीज़ में जो फिनलैंड का पासपोर्ट है उसको विदाउट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स ट्रैवल करने की परमिशन है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आप अगर कमेंट्स में लिखते हो या मुझे फेसबुक के ऊपर इनबॉक्स करते हो या इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर, तो ऑफ कोर्स मैं वहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ। तो पासपोर्ट से रिलेटेड था कि जी फिनलैंड का पासपोर्ट किस तरह से हासिल किया जा सकता है। वो जो मैंने फेसबुक के ऊपर भी वीडियोस लगाई थी, यूट्यूब के ऊपर भी, टिकटॉक पे भी, तो उसके नीचे भी लिखा था कि हम किस तरह से फिनलैंड का पासपोर्ट जो है वो हम ले सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसमें फिनलैंड में कितनी देर आपका स्टे होना चाहिए, और फिनलैंड का पासपोर्ट जो है वो कितने टाइम पीरियड में प्रोसेस हो जाता है, और अगर लैंग्वेज में जो लैंग्वेज अगर हमें फिनिश लैंग्वेज नहीं आती तो क्या है। तो आज हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जो है ना वो आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो जी जो फिनलैंड का पासपोर्ट है जिसको नेशनैलिटी बोलते हैं, वो अगर आपको चाहिए तो आप फिनलैंड के अंदर जो है वो 5 साल तक रहे हों विदाउट एनी इंटरप्शन इफ़ यू आर 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं, या अगर आप 15 ईयर्स तक हैं तो फिर आप कॉन्टीन्यूस आप यहाँ पर 7 साल तक रहे हों, जिसमें से लास्ट 2 ईयर्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। अब ये जो कॉन्टीन्यूस और इंटरप्शन है इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में ही बात करते हैं। अभी हम पहले जो उसकी मोटी मोटी बातें वो सारी समझ लें। आपको भी शायद कुछ वीडियो या कुछ लोग ये बताएं कि जी नहीं उन्होंने 8 साल कर दिया या 9 साल कर दिया और इतनी पेमेंट की रिक्वायरमेंट कर दी है वो। भी ऐसा कुछ भी रूल जो है वो रूल में बुक्स में ये बात अभी नहीं आई। जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके ऊपर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक अपडेट नहीं हुई, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें ये सारी जो गवर्नमेंट अभी बनी है उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें सजेस्ट की हैं टू पार्लियामेंट, और वहाँ पर अभी ये डिस्कशन में जाएंगे और उसके बाद ही अप्रूव होंगी और नोट अप्रूव्ड होंगी। तो जो इसका प्रोसेस है, जब आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा देते हो तो ये 6 मंथ टू 29 मंथ्स जो है ना वो इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे, जिसमें वो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो उसको वेरीफाई करेंगे। उसमें वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बहुत थोरली ईच एंड एवरीथिंग चेक करते हैं। इवन अगर आपने कहीं गलत पार्किंग की हुई है, टिकट लगी हुई है आपको, या आपने कहीं सिग्नल क्रॉस किया है, और उसकी भी फिर ये उसकी जो सवियरनेस है वो भी चेक करते हैं कि क्या स्पीड ओवर स्पीडिंग की है या किस वजह से आपका ये चलान हुआ था। इवन इतनी डिटेल में भी वो जाएंगे, सारी वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी अकाउंट डिटेल्स जो है ना उसको चेक करेंगे बड़ी अच्छे तरीके से। आपके पास जो लिविंग मीन्स हैं वो होने चाहिए, आपने वो शो करवाने हैं। अगर तो आपने इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हम फिल आउट करते हैं वो सबमिट करवाई हुई है तो 490 यूरो 490 यूरोज़ लगेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही पेपर एप्लीकेशन देते तो यहाँ पर उस चीज़ को कंसिडर करते हैं, बट दे डोंट लाइक रियली फील इट ओके, और दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि लेस पेपर ये यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन नहीं देते, पेपर एप्लीकेशन देते, तो देन यू हैव टू पे 690 यूरोज़। तो 200 यूरोज़ जो है ना नाल ही बता देंगे। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो सस्ता पड़ेगा, अगर ऑनलाइन नहीं करोगे तो फिर महंगा पड़ेगा। उसके साथ जो लैंग्वेज है
फिनिश लैंग्वेज और स्वीडिश लैंग्वेज। यहाँ पर ये ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ तो आप फिनिश कर लो या आप स्वीडिश लैंग्वेज कर लो, दोनों में से एक लैंग्वेज जो है वो आपको होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक लैंग्वेज भी आती है तो देन यू कैन गो फॉर पासपोर्ट। और वो लैंग्वेज टेस्ट जो है वो ऊकी टेस्ट होता है, यहाँ पर जो इनका लैंग्वेज टेस्ट होता है लेवल 3 जो है वो आपको आना चाहिए। अगर तो आप लेवल 3 तक हो तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। फिनलैंड का जो पासपोर्ट है इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट की तरह लाइक सिस्टम है कि यू कैन हैव मल्टीपल नेशनैलिटीज़ एट अ सेम टाइम, कि आप फिनलैंड के सिटीज़न भी हो सकते हो, आप पाकिस्तान के सिटीज़न भी हो सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया के और स्वीडन के नेशनल भी हो सकते हो। अनलाइक इंडिया कैसा नहीं है। इंडिया में अगर आपको इंडियन नेशनैलिटी रखनी है तो देन आपको आपकी और नेशनैलिटी नहीं ले सकते, लेकिन कुछ जो हैं वो जैसे कुछ कनाडा की रेजिडेंसशिप या वो सिटीज़नशिप लेते हैं तो फिर उनको इंडियन सिटीज़नशिप देनी पड़ती है, तो फिर वो NRI जो बन जाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। लेकिन फिनलैंड में ये वाली ऑप्शन है कि अगर आप दोनों नेशनैलिटीज़ जो है उनके पासपोर्ट रखना चाहो तो आप रख सकते हो। तो जी इसके लिए जो है वो यहाँ पर 5 साल रहना ज़रूरी है, A वीज़े के ऊपर रहना ज़रूरी है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, उसके अलावा आपने जो फिनिश लैंग्वेज है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। उस बेस के ऊपर आपको फिनिश सिटीज़नशिप जो है वो मिल जाती है। ओके, अगर तो आपका बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है फिनलैंड में तो क्या उसको बाय बर्थ ही फिनिश सिटीज़नशिप मिलती है जैसे कि अमेरिका में होता है? तो उसका आंसर है कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता, अनलेस कि उसकी जो माँ है वो फिनिश हो या उसका जो बाप है वो फिनिश हो। दोनों में से किसी एक के पास जो है वो नेशनैलिटी फिनलैंड की होना ज़रूरी है। अगर तो उन दोनों में से किसी एक के पास फिनलैंड की नेशनैलिटी है तो बच्चा ऑटोमेटिकली ही उसकी जो नेशनैलिटी है वो भी जब उसका पासपोर्ट और चीज़ें बनेंगी तो फिनलैंड की बनेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो आपकी नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेश से, श्रीलंका से हो, तो आपकी बच्चे की भी नेशनैलिटी वो वही रखेंगे जो उसकी है बिगिनिंग में, और बाद में फिर वो जो सारा प्रोसेस है उसके थ्रू उसको पासपोर्ट जो है वो मिल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए जो पासपोर्ट है वो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू यू। तो ये वाली कुछ बातें हैं। अब इसमें जो हमने शुरू में बात की थी कि कॉन्टीन्यूस यहाँ पे रहा हो या उसके अंदर जो इंटरप्शन है वो ना हुई हो। इंटरप्शन जस्टिफाइबल होनी चाहिए। लेट्स से कि आप 2 महीने 3 महीने बाहर रहे हो, उससे ज़्यादा जो है ना वो आप अगर रहते हो 6 महीने और 1 साल से ऊपर रहते हो तो वो इंटरप्शन में आ जाएगा, वो कॉन्टीन्यूस स्टे में नहीं आता। कॉन्टीन्यूस स्टे जो है वो 1 मंथ, अगर आप लेट्स से कि पाकिस्तान में गया हूँ घूमने फिरने, इंडिया गया हूँ या कहीं, तो वो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे 6 महीने या 1 साल रह के आया हूँ तो फिर वो उससे डिस्टर्ब हो सकता है, अनलेस कि उसके लिए मेरे पास कोई सॉलिड रीज़न हो। लेट्स से कि मैं काम वहाँ पे कर रहा हूँ, कोई फिनिश कंपनी है, फिनिश ओनर है यहाँ पर, लेकिन काम जो है वो मैं वहाँ पर कर रहा हूँ, तो उस सूरत में भी वो वाला टाइम पीरियड जो है वो कंसीडर किया जाएगा हमारे पासपोर्ट टाइम के लिए। लेकिन अगर वो जस्टिफाइबल नहीं है तो फिर वो काउंट नहीं होगा, फिर आपको कॉन्टीन्यूस 2 साल और वहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल तो आप ऑलरेडी रह लिए और उसमें से 3 साल उन्होंने किया, लास्ट 2 ईयर कॉन्टीन्यूस होने चाहिए, उसमें से हमने डंडी मारी थी, इधर उधर कहीं गए थे तो वो काट देंगे। हाँ, लेकिन अगर आप यूरोप के अंदर शेंजन वीज़े में घूम रहे हो तो वो चाहे आप 2 महीने 3 महीने भी रहो तो वो कॉन्टीन्यूस में ही कंसीडर होगा, वो इंटरप्शन में नहीं आएगा। तो ये वाली जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है अबाउट पासपोर्ट वो इस तरह से है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूँगा वो करूँगा जो कि परमानेंट रेजिडेंसशिप जो है वो किस तरह से हम ले सकते हैं, और परमानेंट रेजिडेंसशिप और सिटीज़नशिप इस दोनों में डिफरेंस क्या है और किसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पासपोर्ट के बेनिफिट्स शुरू में मैंने आपको बताया कि जी पासपोर्ट हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये है, यू कैन गो टू 193 कंट्रीज विदाउट वीज़ा रिक्वायरमेंट। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। आई होप कि इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चीज़ें हैं, वो क्लियर हुई होंगी। Still, if you have any question, you can write in the comments, you can send me direct messages,
or you can send me an email at my email address. I will try my level best to answer your questions. तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, and please don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video. Thanks a lot. Bye bye.